सब अपनी पार्टियां चुनाव से पहले अपने गठबंधन भी करेंगी, कुछ पार्टियां ठगबंधन भी करेंगी। तो जागरूक हो चुके हैं। भाजपा सरकार ने जो वायदे करके सरकार बनी थी, चाहे केंद्र की बात हो चाहे चंडीगढ़ की बात हो, उन वायदों पे पूरी नहीं उतरी। लोगों में बड़ी निराशा है सरकार को लेकर, लोग बदलाव चाहते हैं और इसीलिए बाढ़ की चपेट में आ गया है तो कितना मुआवजा मिलना चाहिए? कि उदय भान जी मिले थे राज्यपाल जी को और उन्होंने ज्ञापन में जो 40,000 प्रति एकड़ की मांग करी है कि कम से कम 40,000 प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए। बाढ़ को लेकर डेथ हुई है, यहाँ जो है कम से कम 20 लाख की प्रत्येक परिवार को आर्थिक मदद की जाए सरकार द्वारा। वोट की चोट से भाजपा जजपा की सरकार को करारा जवाब। हरियाणा कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है कि भाजपा जजपा की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। जैसे कि लोग कह रहे हैं केजरीवाल कांग्रेस, मैंने कह दिया कि भाई देश सेवा से बड़ा कोई काम नहीं और इंडिया से बड़ा कोई नाम। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। तो इस रूप में इन्होंने इकट्ठे किए 38 के करीब लोग। ठीक है, एग्जाम को लेकर लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे हरियाणा के हिसार में और सीईटी के एग्जाम को लेकर जो है एक धरना प्रदर्शन किया गया। डीसी को जो है ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं। जो प्रदेश देश में सबसे ज्यादा जो प्रदेश देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए, हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे हैं। आज वो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का प्रदेश बन गया। सबसे ज्यादा बेरोजगारी रेट हरियाणा में है और ऐसे में सीटी को लेकर जो सीटी इम्तिहान सरकार ने कराया, उसमें जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, जिन नौजवानों ने, उनको ना तो इम्तिहान के लिए बुलाया जा रहा है, ना ही उनको सीधा इंटरव्यू जब हो उसके लिए बुलाया जा रहा है। केवल 4 गुना की शर्त रख दी सरकार ने। ये 4 गुना की शर्त अगर रखनी थी तो फिर ये सीटी का इम्तिहान कराने का क्या मायने था। पहले ही इतनी बेरोजगारी, सरकारी पदों को समाप्त किया जा रहा है। सरकार में जो पदों की जो लिस्ट आ भी रही है भर्ती घोटालों में या तो कैंसिल हो रही है, फिर भी कोई निकलती है तो उसमें हरियाणा के नौजवानों को अवसर नहीं मिल रहा। और जो ले दे के फिर भी जो बचते हैं पद, उनमें ये सीटी वाली कंडीशन से हरियाणा के कितने लाखों नौजवानों को उनको मौका नहीं मिल रहा। हमारी मांग है सीटी क्वालिफाइंग करने वाले सारे युवाओं को मौका मिले, उनको बुलाया जाए, उनको इम्तिहान में बिठाया जाए, इन पदों के लिए उनको इंटरव्यू पर बुलाया जाए। ये मांग लेकर हमने आज प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई, प्रदेश की युवा कांग्रेस एनएसयूआई ने आज बहुत अच्छा सफल कार्य प्रदर्शन किया हिसार के अंदर और ये लगातार कर रहे हैं। मैं बधाई देना है तो युवा कांग्रेस को, दिव्यांशु बुद्धिराजा जी को और जो वरुण चौधरी जी जो हमारे एनएसयूआई के प्रभारी हैं, लगातार इन्होंने प्रत्येक लोकसभा में, करनाल लोकसभा में कर चुके हैं, सोनीपत लोकसभा में कर चुके हैं, फरीदाबाद में कर चुके हैं और अब हिसार के अंदर इन्होंने जो प्रदर्शन करने का काम किया है। तो ये युवा कांग्रेस सीटी को लेकर अच्छी लड़ाई लड़ रही है। कल मीटिंग थी बेंगलोर में कांग्रेस की थी और उधर वो एनडीए भी कर रही है। कहते हैं हमारे पास 38 पार्टियां आ गई हैं। देखिए, ये तो सभी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति रहेगी। सब अपनी पार्टियां चुनाव से पहले अपने गठबंधन भी करेंगी, कुछ पार्टियां ठगबंधन भी करेंगी, मगर प्रदेश और देश में लोग जागरूक हो चुके हैं। भाजपा सरकार ने जो वायदे करके सरकार बनी थी, चाहे केंद्र की बात हो चाहे चंडीगढ़ की बात हो, उन वायदों पे पूरी नहीं उतरी। लोगों में बड़ी निराशा है सरकार को लेकर, लोग बदलाव चाहते हैं और इसीलिए जो विपक्ष का गठबंधन जो बना है वो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है देश की राजनीति में। सर, हरियाणा बाढ़ की चपेट में आ गया है तो कितना मुआवजा मिलना चाहिए? देखिए, हमारी मांग है, हमारे सारे विधायकों के साथ हुड्डा साहब मिले थे, प्रदेश अध्यक्ष जी उदय भान जी मिले थे राज्यपाल जी को और उन्होंने ज्ञापन में जो 40,000 प्रति एकड़ की मांग करी है कि कम से कम 40,000 प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए और साथ में जो 20 से ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है हरियाणा में, बाढ़ को लेकर डेथ्स हुई हैं, यहाँ जो है कम से कम 20 लाख की प्रत्येक परिवार को आर्थिक मदद की जाए सरकार द्वारा। इसके अलावा ये भी एक मैंने मांग उठाई, जो गांव बाढ़ग्रस्त हैं, जिन गांवों में डूबा आ गया, तकरीबन रकबा डूब गया,
आबादी के इलाके में आया वो अलग, लेकिन जहाँ पर रकबा भी डूब गया पूरा, उन गाँव के कम से कम 3 महीने तक के बिजली के बिल भी माफ़ किए जाए, क्योंकि गाँव में 36 बिरादरी प्रभावित हो जाती है जब इस तरह की कठिनाई का समय होता है। तो 3 महीने का बिजली का बिल भी उनका माफ़ किया जाए। 3 प्रमुख मांगे हमने उठाई हैं। तो जी कितनी उम्मीद है कि चुनाव जो है लोकसभा के वो समय से पहले हो सकते हैं, जिस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं? देखिए, ये तो सरकार ही बताएगी। कांग्रेस की कितनी तैयारी है? लोगों की तैयारी है, लोग प्रदेश में तैयार है। हरियाणा प्रदेश में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो जाए, चाहे विधानसभा का चुनाव हो जाए, लोग उनके तैयार हैं। लोग वोट की चोट से भाजपा जजपा की सरकार को करारा जवाब देंगे, और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक पूरे प्रदेश के अंदर एक लहर बनती जा रही है। जो जिस तरीके से पिछले दिनों में 6 महीने से जो ज्वाइनिंग्स हुई, लगभग 30 से करीब पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, वो प्रतीक इस बात का है कि लोगों ने बदलाव, धरातल में बदलाव हो चुका है। हरियाणा कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है कि भाजपा जजपा की सरकार जा रही है, और हुड्डा साहब, उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। इंडिया जो कल गठन किया है सारी पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस के समेत, तो उसमें क्या आपको लगता है कि संयोजक कन्वीनर कोई रखना चाहिए इस पे, या कांग्रेस को ही होना चाहिए, कांग्रेस के किसी नेता को? देखिए, ये इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, राष्ट्र हित और देश सेवा से बढ़कर कोई काम नहीं, और इंडिया से बढ़कर कोई नाम नहीं। क्या चल पाएगा? जैसे कि लोग कह रहे हैं केजरीवाल कांग्रेस, मैंने कह दिया कि भाई, देश सेवा से बड़ा कोई काम नहीं, और इंडिया से बड़ा कोई नाम नहीं। आप बताओ कोई नाम हो। कई नेता जो है वो पहले चले गए थे, जब लास्ट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे पहले कहा गया कि उनकी हवाई जहाज निकल रहा था, ट्रेन की ये आपने इनका देखा क्या? 38 जो है, 15 नॉर्थ ईस्ट की थी, 15 उतनी लोकसभा सीट नहीं है जहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि आप विश्लेषण, जो इनके 38 इकट्ठे करने पड़े इनको, उनके बारे में विश्लेषण दीजिए, कौन किस कैसे इकट्ठा हुआ है। तो आपको देश देख रहा है। जेजेपी के लोग बड़े खुश हैं दीपेंद्र जी, वो कह रहे हैं उनको बुला लिया, ठीक ठाक हो गया मामला। इंडिया के बनने के और ये जो विपक्षी एकता के, मैं समझता हूँ बीजेपी प्रेशर में आई दिल्ली में, तो जो है, तो इस बहाने मैं समझता हूँ बीजेपी ने आनन फानन में भानुमति का कुनबा इकट्ठा किया। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो इस रूप में इन्होंने इकट्ठे किए 38 के करीब लोग। लेकिन वो जो भाजपा की जो नीति रही है, चाल चेहरा रहा है कि हाथी के दांत खाने कुछ और, दिखाने कुछ और। तो ये इकट्ठा तो किया गया पैरेलल मीटिंग दिखाने के चक्कर में, लेकिन ये क्या इनमें वास्तविकता है, इनके कितने गठबंधन में क्या गहराई है, तो समय पता। जेजेपी को कैसे देखते हैं? जेजेपी को बुलाया हरियाणा के गठबंधन को, हरियाणा में जेजेपी का गठबंधन का जनाधार मैं नहीं मानता। कि मैं ये मानता हूँ कि इस बात में जो बीजेपी के बहुत से नेता जो कह रहे हैं, चाहे वो हमारे धुर विरोधी भी रहे हों, लेकिन जो बहुत से नेता कप्तान अभिमन्यु से लेकर वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, उनकी बात में दम है कि बात जेजेपी का ज़्यादा जनाधार बचा नहीं है। सीईटी के एग्जाम को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, वो तस्वीर आपको दिखाई। आपका क्या मानना है? बीजेपी सरकार, जेजेपी सरकार किस प्रकार से जो है हरियाणा के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर काम कर रही है? आपका क्या मानना है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे को जरूर दीजिएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा दूसरी किसी अपडेट के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का RSN से जुड़ने के लिए धन्यवाद।